देख पा रहे हैं जो बाइक्स है वो पहुंच चुकी हैं और अभी जो विजेंद्र पहलवान है वो अपना स्टंट यहां पे करने वाले हैं। ये दोनों बाइकों को अपनी फुल पावर लगा के दोनों बाइक्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शंस में अपने अपनी जो शक्ति है वो दिखाएंगे, जबकि विजेंद्र सिंह है वो इनको अपने जो शौर्य के बल पर आप देख रहे हैं बड़े ही जबरदस्त। ये देखिए किस तरह से जो विजेंद्र पहलवान है जिन्होंने ना सिर्फ स्टील में नाम कहने मात्र से हासिल किया है, बल्कि इसको कहीं ना कहीं जो सच है वो भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आज का शौर्य पराक्रम है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों बाइक्स हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी मीडिया के जो हमारे सहयोगी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ इनके जो गुरुजी हैं जो दिलखुश जिम के नाम से जिम चलाते हैं भिवानी में, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब का ये जो स्टंट है ये बिल्कुल ख़तरनाक स्टंट होने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए दूसरा स्टंट यहाँ पे शुरू हो रहा है और आप मेरे साथ देख पा रहे हैं जैसे जो टीचर्स हैं जो भी बाइक चलाने वाले हैं वो अपनी बाइक का दम दिखाएंगे और विजेंद्र सिंह पहलवान अपनी बाइक का दम दिखाएंगे। तो शुरू होने वाला है स्टंट। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किस तरह से स्टंट रहेगा। ये देखिए किस तरह से भाई साहब बच्चों में जो है वो उत्साह देखते हुए ही बन रहा है जिस तरह से स्टंट किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। और तीसरा इनका पकड़ कमजोर थी आपकी। देखो बाइक ने भी ताली जोर से बजाई थी इनके सम्मान में, आपकी तालियां कमजोर थी। तालियां बजेंगी। ये जो आप अभी देखने वाले हैं स्टंट, इसमें ये कुछ हथौड़े अपने शरीर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इसका परिचय देंगे। अपने आप को ऐसे स्टील मैन नहीं कहलाया। स्टील मैन की जो बात है उसे कहीं ना कहीं 50 मीटर से दिखा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो बच्चे हमारे साथ वो ये कहते हैं पहलवानों का सम्मान करते हैं और आप जो है ना सबसे जाते हथौड़े खाते हो और वहाँ मतलब अपने शरीर को तुड़वा के आते हो। मेरे ये कौन सा ले लिया। तो भाई ये जो है ना खतरनाक है बच्चों, स्टंट जानलेवा है, ये कोई ना करे। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो विजेंद्र पहलवान है उन्होंने टाटा 407 की जो फोर्स की जो बस है उसको खींच करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किए गए उनकी इस प्रदर्शन से गदगद होकर के और अतिथि देवो भव के परंपरा का निर्वाहन करते हुए विजयाडी परिवार के चेयरमैन श्री राजपाल जी यादव भाई विजेंद्र को एक माला पहना करके और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो हम सभी पूरे परिवार की तरफ से भाई विजेंद्र का स्वागत करते हैं और मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूं कि वो पहलवान जी को ये माला पहना करके और उनका सम्मान करें। आज आपने शक्ति प्रदर्शन देखा और शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ जिस एक पुण्य काम के लिए, समाज के सुधार के लिए, कुरीतियों से बचने के लिए और विभिन्न प्रकार के प्रेरणास्पद अपने वक्तव्यों के लिए भाई विजेंद्र ने जिस एक यज्ञ को शुरू किया है, पूरा विजयाडी परिवार भाई की इस यज्ञ में आहुति देने के लिए तत्पर है। और मैं चेयरमैन साहब की तरफ से पूरे
स्टाफ की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से भाई विजेंद्र को आश्वासन देता हूं कि हम पूरे परिवार के साथ इनकी इस आहुति में, इस यज्ञ में इनके साथ हैं और इनके इस आश्वासन के साथ कि भाई हम समाज को न केवल हम कुरीतियों से बचेंगे बल्कि समस्त समाज को इन कुरीतियों से बचाएंगे। एक बार पुनः हम भाई का अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ और ये आशीर्वाद देते हैं कि वो भविष्य में भी इस प्रकार के दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति करें। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो सुनी सुनाई बातों पर और सर्टिफिकेट्स के आधार पर, पहलवान जी के अनुभव के आधार पर मैंने किया था। तब मैंने अपनी नंगी आंखों से पहलवान जी के शौर्य को देखा। वास्तव में मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है और इसमें मैं खुश भी हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ और मुझे अंदर से इतना गौरव महसूस हुआ कि हे भारत माँ, तेरे माटी के जो लाल हैं वो शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बाकी भी हमारे जितने शहीद हुए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उस कारवा को इस भारत की जनता ने और भारत माता के लाडलों ने रुकने और थमने नहीं दी। चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात हो, चाहे चाइना के साथ लोहा लेने की बात हो, चाहे भले ही हमें परमाणु परीक्षण करने की बात हो और चाहे माँ के लाल कहूं या गुदड़ी का लाल कहूं, विजेंद्र पहलवान जी जैसे जननी के लालों के लिए कि जिन्होंने अपने आप को इतना मजबूत और स्टील मैं इनके नाम से बनाया है, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं पहलवान जी, मेरे यहाँ आए मेरे पत्रकार साथी, छायाकार बंधु और मैं इनका तहे दिल से और ज्यादा आभार प्रकट करता हूं कि इन लोगों की बदौलत सोशल मीडिया को लोग अहमियत तो देने लगे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने जो एक क्रांति लेकर के आए हैं, मैं इस बात के लिए मेरे इन चैनल के पत्रकारों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि इन्हीं की बदौलत पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हमारे विवेकानंद कैंपस के संचालक चेयरमैन मेरे जो भाई थे, वो रात के समय किसी यात्रा से आ रहे थे और परिवार शहीद टूट गए थे। हमारे सोशल मीडिया के भाइयों ने, प्रिंट मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जन जन तक उस बात को पहुंचाया और अभी जब मैं उधर से गुजरा तो उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था, दीवार खींची जा रही थी, रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे थे। इसका मतलब है कि हमारा एक साथी, हमारा एक छोटा बेटा भाई गुजरा जरूर, लेकिन सोशल मीडिया के भाइयों ने उस बात को उस मुकाम तक पहुंचाया कि प्रशासन और विभाग को जागना पड़ा और उसकी रूपरेखा को एक नए रूप में उन्होंने दिया ताकि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। आज के इस आयोजन और प्रोग्राम की कवरेज हमारे साथ की जन जन तक पहुंचाने के लिए इन सब का बहुत बहुत आभार। और मैं हल्के से जलपान के लिए पूरी मेरी पत्रकार मीडिया के साथियों को, पहलवान जी की टीम को सादर आमंत्रित करता हूं और प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वो उनका साथ दें और अंदर ले जाकर के जलपान कराएं। तब तक आप यहाँ बैठे। टाटा 407 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा गया है पहलवान साहब की तरफ से और आज समय का चलन है कि टाटा 407 मार्केट में उपलब्ध बहुत कम है। हमारे विजेंद्र जी मार्केट गए हुए हैं, अगर 10-15 मिनट में अगर उसकी व्यवस्था हो जाती है तो टाटा 407 को अपने सीने के ऊपर से गुजारने का जो स्टंट बाकी है वो भी करेंगे। तब तक आप यहाँ आराम से पार्क में बैठ के एंजॉय करें, पानी पिए, टॉयलेट बाथरूम। नमस्कार। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टैंड्स देके पहलवान जी यहाँ पर आ रहे, तो क्या तो आप विद्यार्थियों को संदेश देंगे, क्या जो यंग जनरेशन है उसको आप अपनी संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं सभी जो आज हमारे साथी पधारे हैं, जो पहलवान पधारे हैं, उनके गुरुजन हैं, उनके बच्चे हैं, जो टीम आई है, मैं पूरे विजयाणी परिवार की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार से हम गदगद हैं भाई विजेंद्र के द्वारा यहाँ जो शक्ति प्रदर्शन किया गया उसको लाइव बच्चों ने देखा
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चे उससे इतने ज़्यादा प्रेरित हैं, उतने उत्साहित हैं। आज सुबह से ही यहाँ एक उत्सव का माहौल था। पूरा परिवार, पूरा स्कूल जो है वो इसको लेकर के उत्साहित था। पूरे परिवार ने, पूरे बिजाड़ी परिवार ने, बच्चों ने सुबह से क्वेश्चनर पे क्वेश्चनर रखा हुआ था कि सर किस तरह से आएंगे, कब आएंगे पहलवान जी, किस प्रकार के इवेंट रखेंगे। आज यहाँ भाई विजेंद्र ने यहाँ जो इवेंट दिखाए, बाइक को अपनी सॉरी के बलबूते पे 2 बाइक्स को रोका और अपने शरीर के ऊपर हथौड़े खाए और इसके साथ साथ एक बच्चे को दांतों में लेकर के उन्होंने रेस दिखाई और अभी एक विश्व रिकॉर्ड वो बनाने जा रहे हैं। 407 गाड़ी को अपने शरीर के ऊपर से गुजार करके जिस प्रकार से वो अपने शौर्य का सच्चा प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो मैसेज बच्चों को दिया है, मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने नशा मुक्ति का और कन्या भ्रूण हत्या का, नारी सम्मान का, पर्यावरण संरक्षण का जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर अपना ध्यान बच्चों का दिलाया है और बच्चों को एक शपथ दिलाई है कि हम न केवल नशा करने से अपने आप को रोकेंगे बल्कि अपनों को भी और जागरूक भी करेंगे और अपने समाज को नशा मुक्त बनाएंगे। तो मैं एक बार पुनः पूरी आज हमारी जो टीम पधारी है हमारे प्रांगण में, हम एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ पूरे जो मीडिया कर्मी हैं, जो मेरे साथी हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत के साथ पूरी कवरेज को देखा है, पूरी कवरेज को कवर किया है। आप भी जो चौथा मजबूत स्तंभ जो होता है समाज का, जो समाज में इस तरह के जो ये ज्वलंत जो मुद्दे हैं, जो समाज को प्रेरणा देते हैं, जिस प्रकार से समाज में वो जो ख्याति प्राप्त जो लोग हैं उनकी शख्सियत को जो पहचान देते हैं, आप सब भी साधुवाद के और बधाई के पात्र। बेटा, जिस तरह से आपके पापा जी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी क्या उसी की तरह कुछ देश के लिए करने वाले हैं? क्या किस तरह का प्रदर्शन रहेंगे आपके? मैं रेसलिंग में जाना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर बात करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट अधिकारी की, तो क्या आप उस लाइन में भी जाने के इच्छुक हैं? किसमें क्या बनोगे? मैं रेसलर। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th में पढ़ रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार, कैसे सर? मैं विकास मल्होत्रा भिवानी से दिलखुश मेडिकल हॉल का संचालक हूँ और विजेंद्र पहलवान जी हमारे बड़े होनहार स्टूडेंट हैं। जितना वक्त भी प्रैक्टिस के लिए कहते हैं उससे 1 घंटा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छा संदेश दे रहे हैं कि भारत देश से नशा ख़त्म करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है उसमें हम इनके साथ हैं और भगवान हमें कामयाबी दे, हर जगह जा रहे हैं, तो कुछ हमसे होगा, भारत देश को उज्जवल भविष्य देंगे हम। सर, नॉर्मली अगर कोई भी पहलवान होता है या फिर कोई भी खिलाड़ी होता है तो हर किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हो सकता है इनकी कुछ अलग हो, तो इसके लिए क्या आप कुछ चार्ज वगैरह भी लिखते हैं? नहीं, मेरी तरफ से विजेंद्र पहलवान की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री रहती है और खुद मेरी सुपरविजन में ही मतलब 3 घंटे 4 घंटे कभी कभी 6 घंटे हम प्रैक्टिस करवाते हैं सर की। मतलब बहुत अच्छे, मतलब जितनी बड़ाई इनकी की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे लिए। मेरे पास 200 बच्चों का रहती है स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे सबसे प्रिय और सबसे अच्छे स्टूडेंट विजेंद्र पहलवान जी हैं। बात करें आज के युवाओं की, तो आज का युवा कहीं ना कहीं पबजी जैसे खेलों में मोबाइल पर बिजी रहता है, क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश है? बस ये है कि अपना अच्छा खाओ और मेहनत करो, चाहे पार्क में जाओ, चाहे स्टेडियम में जाओ, चाहे जिमों में जाओ। अपना शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस जगह पर बीजेआरडी स्कूल कैंपस में आए और आपने शक्ति प्रदर्शन किया कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे यहाँ के इस आयोजन विशेष के बारे में, स्कूल के बारे में, और जो आपने अभी तक जो शक्ति प्रदर्शन किया, कौन कौन से प्रदर्शन किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेआरडी जो स्कूल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे को दिया, हमारे विचार सुनने के लिए हमारे को बुलाया गया। और चेयरमैन साहब का, यहाँ के प्रधान जी का, सभी स्कूल के जितने भी अध्यापक का, सभी का और सभी बच्चों का भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे विचार सुनने के लिए इकट्ठे हुए और हमारा इतना मान सम्मान किया। मैं तो इससे अपने आप को ये मानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये परमात्मा की देन है और आप जैसों की आशीर्वाद और दुआओं से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो मैं स्कूल की तरफ से सभी को धन्यवाद करता हूँ और मेरे से कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आज यहाँ पर आपने कौन कौन से स्टंट दिखाए हैं? देखिए सर, मेरा एक लक्ष्य है नशा मुक्त भारत अभियान, और कि मेरा एक सपना नशा मुक्त हो भारत अपना। मैं इस अभियान को लेकर चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने बाइक से नशा मुक्त हरियाणा यात्रा, जो कि पंजाब के संगरूर ज़िले तक की थी,
उस यात्रा में मैंने लगभग संपूर्ण हरियाणा कवर किया था और हरियाणा के अलावा पंजाब तक किया था। वो मेरी यात्रा थी बाइक से। मैंने गांव, शहर, कस्बों में जाकर जो नशा जहाँ ज़्यादा था, क्योंकि अपने यहाँ नशा कम है, ज़्यादा नशा जो है हरियाणा साउथ में है, पंजाब की तरफ ज़्यादा नशा है। तो मैंने एक वो यात्रा की है संपूर्ण हरियाणा की। और आज जो हमारी जो यात्रा चल रही है वो है नशा मुक्त भारत यात्रा, जिसकी शुरुआत मैंने भिवानी से की थी। और इसमें यात्रा में 2022 तक का मेरा लक्ष्य है। इसमें हमारे 100 शक्ति प्रदर्शन रहेंगे, 100 तरह के अलग अलग स्टंट दिखाए जाएंगे, अलग अलग तरह के शक्ति प्रदर्शन होंगे। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। तो ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि जो है बच्चे मोटिवेट हो और बच्चों के अंदर जो ताकत आए। आजकल हम देखते हैं हर जगह ज़्यादा नशा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेजों में भी देखते हैं कहीं ना कहीं लुक छुप के जो है बीड़ी स्मोकिंग वगैरह करते हैं। और जो शादी का जो जश्न होता है उसमें भी बियर ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो मैं ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से। ये कोई बड़ा काम नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा काम है, बहुत मामूली काम है। कोई मैं ये अपने आप को नहीं मानता कि मैंने को बड़ा किया। मैं तो सिर्फ एक स्टंट दिखाकर बच्चों को एकत्रित करता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उस जरिए से एक संदेश देता हूँ। अभी आप नशे से दूर रहेंगे, तली हुई चीज़ों से दूर रहेंगे और आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आपके अंदर भी वो ताकत आ सकती है, क्योंकि जो पुरानी परंपरा थी हम उनको भूलते जा रहे हैं। और जो डाइट है, मैं डाइट के ऊपर भी फोकस करता हूँ। मेरी जो डाइट है वो चना, सोयाबीन, मूंग की दाल, कच्ची मूंगफली, इस तरह की जो डाइट रहती है, घर में जो आम सब्जी बनती है मैं वो खाता हूँ। किसी तरह कोई सप्लीमेंट नहीं है, शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो मैं बच्चों को भी यही प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप जो देसी जो डाइट्स हैं हम उनको भूलते जा रहे हैं, हम बर्गर, पिज़्ज़ा इनके पीछे भागते हुए जा रहे हैं। तो मेरी ये भी एक संदेश है कि बच्चे जो हैं, जो घर की जो डाइट है, उन पुरानी जो डाइटों को हम भूलते जा रहे हैं वो डाइट लें, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ताकत है। और जो नशा है, नशे के ऊपर तभी लगाम लगेगी जब हमारा सारा देश एकजुट होगा, एकत्रित होंगे, हमारे अभियानों से जुड़ेंगे। और यहाँ जो स्टंट देख रहे हैं वो अपने जो बच्चे हैं उनको भी बताएंगे। और नशा छुड़ाने के लिए मेरे पास कई तरह के टिप्स आते हैं। अक्सर कोई आप दवाई हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ है, कैसे नशा छूटें, तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ स्कूल में मेरे को यहाँ आमंत्रित करने का जो मौका मिला, इसके उपलक्ष्य में मैं अपने एक विचार जाहिर करना चाहता हूँ कि नशा कैसे छोड़े हम और नशा कैसे शुरुआत होती है। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। नशा जो लगता है वो सोसाइटी से लगता है, नशा संगत से लगता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारी संगत अच्छी रहेगी तो हमें कोई भी नशेड़ी नहीं बना सकता, कोई भी नशा नहीं लगा, नशे के लत में हम नहीं फंस सकते। तो मेरी सभी पेरेंटों से भी अपील है और सभी बड़ों से भी एक अपील है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, पैसा खर्च करते हो, इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हो, बड़ी बड़ी जो हैं उनको बाहर भेजते हो, हर वो छूट देते हो। परंतु एक छोटी सी मेरा एक निवेदन है हर मैं पेरेंट्स से, हर माँ बाप से मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों का फीडबैक ज़रूर चेक करें, आप अपने बच्चों का चरित्र ज़रूर चेक करें कि उनकी संगत कैसी है, उनके मित्र कैसे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। फिर दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपके बच्चों को नशेड़ी बना दे, आपके बच्चों को कोई गलत बना दे। क्योंकि अगर संगत अच्छी होगी तो संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत पढ़े लिखोगी है तो हम उसमें विद्वान बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। हम मतलब वो सब कुछ बन सकते हैं, परंतु हमारी संगत के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो नशा लत भी संगत से ही लगती है और नशा जो लत जो छूटती नशे की वो भी संगत से ही छूटती है। तो एक तो मेरा ये संदेश है। और इसके अलावा भी जो हमारे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, वो काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे कि 1550 लोहे के हथौड़े हमने अपनी बॉडी पे मरवा के, पूरी बॉडी पे सिर्फ माइंड को छोड़ दिया था, ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है। इसके अलावा बच्चे को दांतों से उठा के युवक को हम भागे हैं, तो वो 250 मीटर का हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके अलावा आज भी हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बनने जा रहा है, हमने इसकी डेमो पहले दे दी है आगे, जहाँ हमारा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। इसमें 3 टन वजनी जो टाटा है वो ऊपर से गुजारनी थी और उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इसके अलावा जैसे काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं, आपने रिज्यूम में सुनाई होगा। जैसे कि आप दिल्ली में आपने प्रदर्शन किया, आप वहाँ से स्टेट लेवल के ऊपर फाइनल में पहुँचने वाले हैं। अभी आप बॉम्बे की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे पहुँचने के बाद में कौन कौन से मेन स्ट्रेंथ रहेंगे जो आप वहाँ पे दिखाने वाले हैं? देखिए सर, ये जो कलर्स टीवी पे एक कार्यक्रम रहेगा मिथुन चक्रवर्ती का हुनरबाज, उसमें हमारा ऑडिशन था दिल्ली, जो कि हमने ऑडिशन दिया है। उस ऑडिशन में हम पास हो गए हैं और हमारे को सर्टिफिकेट मिल गया है। अब हमारे जो शक्ति प्रदर्शन रहेंगे, वो शक्ति प्रदर्शन और नशे का जो एक संदेश हम देंगे वो बड़े प्लेटफार्म पे देंगे। अगर हमारा जो कलर टीवी पे
और वहाँ से मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिस मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में हम भाग के देखते थे और उनसे रूबरू मिलने का मौका मिलेगा और उस बड़े प्लेटफार्म पे हम नशा मुक्त भारत का एक संदेश देंगे, तो ये मेरी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ जो स्टंट रहेंगे वो तो सर बहुत कुछ अलग रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टंट हैं जो कि जानलेवा खतरनाक हैं। मैं वो दिखाता भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं और बच्चों के ऊपर भी उसका थोड़ा एक अलग प्रभाव पड़ जाता है आजकल जैसे स्टंट देखते हैं। तो वहाँ स्टंट मेरा ये रहेंगे कि 100 फुट ऊपर से मेरे पैर बांध दिए जाएंगे और एक क्रेन के ज़रिए से मेरे को छोड़ दिया जाएगा धीरे धीरे थोड़ी स्पीड से। उसमें जितने कांच लगे होंगे, वहाँ 50 कांच हो या 100 कांच हो, उनको सिर के बल से मैं तोड़ता हुआ नीचे आ जाऊँगा। इसका डेमो भी हमने ले लिया, मेरी वीडियो भी है, पंचर के पास में मैंने भेजी थी। तो इस तरह का स्टंट रहेगा जो सबसे थोड़ा खतरनाक भी है। और तो बाकी मैं अपने आप को, शरीर को मैंने इसी आकार में डाला कि हम जहाँ चाहें वहाँ ढल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सावधानी और सुरक्षा की है। इसके अलावा जैसे इंसान को दांतों से लेकर दौड़ेंगे तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा, और जो लोहे के हथौड़े वाला है ये भी रहेगा। अब देखते हैं वहाँ से कैसे क्या रहता है, इसके बाद ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं। जिस तरह से आप इवेंट्स कर रहे हैं, आप ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका लड़का भी आप साथ में लेकर के आ रहे हैं, क्या उनका भी फ्यूचर इसी तरफ आप लेके जा रहे हैं? जी देखिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है 7th क्लास में और एक लड़का है नक्स, और मैं दोनों बच्चों को जो है देश के लिए ही तैयार कर रहा हूँ, ताकि देश में ये अपना नाम रोशन करे और समाज की सेवा करे। और अभी से इनसे थोड़ा थोड़ा जो है स्टंट वगैरह दिखा रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, और इनको भी इनका ये अलग से खुद का मोटिवेट रहेगा, क्योंकि बच्चों की जो अंदर से लगन होती है ना सर, वो बच्चे वहीं जाने चाहिए। मैं 1 लाख कोशिश कर लूँ, परंतु जो हम बच्चे का मोटिवेट होगा, जहाँ जिस खिलाड़ी का मोटिवेट होगा कि भाई हमने क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट दिखाना हमारा कर्म है। जी नमस्कार सर, आज विजेंद्र पहलवान जी अपने स्कूल प्रांगण में आए, क्या कहेंगे? विजेंद्र पहलवान जी का सबसे पहले तो मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इधर। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने मेरे जीवन में ऐसा शक्ति प्रदर्शन और शौर्य प्रदर्शन नहीं देखा है, और उससे भी बड़ी बात मैं मान के चलता हूँ, स्टंट के माध्यम से ये तो एक मनोरंजन का माध्यम है। मूल रूप से जो पहलवान जी का जो संदेश है, नशा मुक्त भारत, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या रोग को रोकना, इस बात से मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा पहलवान साहब से मुलाकात हुई, मेरे बच्चों ने इसका आनंद और लुत्फ़ उठाया और एक इनको नई ऊर्जा के साथ एक नया संदेश मिला। मैं इन सबका बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। आ जाओ ना नीचे, आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे। अरे रुक जाना, पीछे हो गए, खड़े हो जाओ। हाँ भाई, कर दे आगे वाले पूरे पे बस आइयो, आप करो चले। कोई बात हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, चली जाएगी। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो भीड़ है वो 3 टन वजनी जो टाटा जी की जो पहली बार देखा हमने जो आपने प्रदर्शन यहाँ पे करवाया है, हाँ जी, तो अच्छा लगा है। बिल्कुल अच्छा लगा, पहली बार देखा है हमने तो। ये आपकी गाड़ी है टाटा 407? हाँ जी। क्या नंबर है जी इसका? इसका है जी 66 है और 56 58। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोदा सैनीपुरा का। आपका नाम? अपना नाम कृष्ण कुमार। ठीक है जी। हमारी गाड़ी का वेट है 3 टन। कितना है आपका? 3 टन, 30, हाँ जी, 30 क्विंटल। हाँ जी, 30 क्विंटल। जी देखिए, ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि 3 टन वजनी टाटा 407, इसका एफिडेविट है, हमने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पहले ही दे दिया है। वो एफिडेविट इसलिए दे दिया क्योंकि थोड़ा ये रिस्की था।